राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा 2/4/2023 से लेकर 6/4/2023 तक का प्रतिदिन का पंचांग एवं अन्य मुहूर्त। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकन को टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियोस में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो दिनांक 2/4/2023 चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, दिन रविवार है। द्वादशी तिथि समस्त है अर्थात दिन भर है और रात भर है। सूल योग रात में, दिन भर रहकर रात में 3:18 तक है और सिंह राशि के चंद्रमा है और श्री भीमचंडी विंध्याचली देवी दर्शन यात्रा का मुहूर्त है। मदन द्वादशी भी है और श्री विष्णु दमनकोत्सव पर्व भी है। और विशेष मुहूर्त क्या है आज के दिन? मघा नक्षत्र में धान्य छेदन, धान काटने का मुहूर्त, जल जंत्र कर्म अर्थात बोरिंग आदि का मुहूर्त और इष्टिका दहन अर्थात ईंटा अगर आपने बनवाया हो तो उसमें आग डालने का मुहूर्त है और कोई खास विशेष मुहूर्त नहीं है। अब 3/4/2023 दिन सोमवार, चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः काल 6 बजे तक है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि पड़ जाएगी। मघा नक्षत्र दिन में 7:09 तक है। उसके बाद फिर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो जाएगा। गंड योग दिन भर रहकर रात में 3:36 तक है और सिंह राशि के ही चंद्रमा है और सोम प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत है वह सोम प्रदोष। तो सोम प्रदोष और शनि प्रदोष, ये 2 व्रत प्रारंभ किया जाता है जिसको पुत्र की कामना हो, पुत्रेच्छा लेकर इन 2 दिन के प्रदोष व्रत को प्रारंभ किया जाता है। महिलाएं करती है प्रारंभ, एक सोम प्रदोष और एक शनि प्रदोष। अगर सोमवार के दिन प्रदोष हो तो सोम प्रदोष कहा जाता है और शनिवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़ता हो तो उसे शनि प्रदोष कहा जाता है। तो यह सोम प्रदोष है। पुत्र की कामना वाली महिलाएं इस व्रत को प्रारंभ कर सकती हैं, प्रारंभ करें। और अनंग त्रयोदशी व्रत है और मदन पूजा है। और विशेष मुहूर्त क्या है? मघा नक्षत्र में धान्य छेदन, जल जंत्र कर्म। मघा नक्षत्र दोस्तों सुबह 7:09 तक ही है, प्रातः 7:09 तक ही है। तो अगर जल जंत्र कर्म अर्थात बोरिंग आदि करवाना हो, प्रारंभ करवाना हो तो आप सुबह 7:09 से पहले शुरू कर दें और 7:09 के बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जब पड़ जाएगा तब प्रसूति स्नान का मुहूर्त है। यही मुहूर्त है और कोई खास विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 4/4/2023 चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दिन मंगलवार को, प्रातः 7:40 तक है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि पड़ जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दिन में 9:21 तक है। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पड़ जाएगा। उसके बाद वृद्धि योग दिन भर रहकर रात में 3:36 तक है। कन्या राशि के चंद्रमा दिन में 3:50 पर कन्या राशि के चंद्रमा हो जाएंगे। और महावीर जयंती, भगवान महावीर की जयंती जैन धर्मावलंबियों के लिए मनाया जाएगा। श्री भगवान महावीर की जयंती है। और विशेष मुहूर्त क्या है? रिक्ता पूर्वम अर्थात चौथ पढ़ने से पहले सुबह में 7:40 से पहले क्या क्या विशेष मुहूर्त है? सिर्फ इष्टिका दहन अर्थात ईंट आदि अगर आपने बनवाया हो तो उसमें आग डालने का मुहूर्त है और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 5/4/2023 दिन बुधवार, चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, 14 तिथि, प्रातः काल 8:54 तक है। उसके बाद पूर्णिमा तिथि पड़ जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दिन में 11:09 तक है।
उसके बाद हस्त नक्षत्र पड़ जाएगा। ध्रुव योग दिन भर रहकर रात में 3:14 तक है और कन्या राशि के ही चंद्रमा है। भद्रा दिन में 8:54 के उपरांत रात्रि 9:19 तक है, जो पाताल की भद्रा है, इसलिए भद्रा दोषी नहीं है। और व्रत की पूर्णिमा है। जो व्रत करते हैं, जो उपवास करते हैं, वह पूर्णिमा है। और विशेष मुहूर्त क्या है? दोस्तों विशेष कोई मुहूर्त नहीं है इस दिन। अब दिनांक 6/4/2023 दिन गुरुवार, चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, प्रातः काल 9:50 तक है। उसके बाद 9:43 तक है। उसके बाद प्रतिपद तिथि पड़ जाएगी। हस्त नक्षत्र दिन में 12:39 तक है। व्याघात योग रात में 2:29 तक है। और तुला राशि के चंद्रमा रात में 12:56 पर हो जाएगा। स्नान दान आदि का पूर्णिमा है। चैत्री पूर्णिमा जिसे कहा जाता है, चैत्र पूर्णिमा है। और हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती है। काशी के संकट मोचन मंदिर में संगीत आदि का महोत्सव आज होता है और होगा। और नवपद ओली व्रत होता है जैन धर्मावलंबियों के लिए, जिसकी समाप्ति है। और श्री द्वारकाधीश मथुरा में अन्नकूट भी होगा, अन्नकूट भी है। और दोस्तों विशेष मुहूर्त क्या है? हस्त नक्षत्र में जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन। हस्त नक्षत्र दिन में 12:31 तक है हस्त नक्षत्र, तब तक विशेष मुहूर्त हैं। तो उसमें क्या है? हस्त नक्षत्र में जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आदि प्रारंभ करने का मुहूर्त, हल आदि जोतने का मुहूर्त, बीज आदि डालने का मुहूर्त, धान काटने का मुहूर्त, और नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त। और कहीं आपको अगर नौकरी में ज्वाइन करना हो तो उसका भी मुहूर्त है। और शस्त्र धारण करने का मुहूर्त है। कहीं अप्लाई करना हो तो उसका मुहूर्त है। और इष्टिका निर्माण, ईंट आदि बनाने के लिए प्रारंभ करने का मुहूर्त है। ऑपरेशन आदि कराने का मुहूर्त है। वाहन आदि खरीदने का मुहूर्त है। और दिक्सूल छोड़कर सभी दिशाओं में यात्रा का मुहूर्त है। ये विशेष मुहूर्त है और ये पंचांग है। अब इसके आगे भी मैं डाल दूंगा। मैं समझता हूं आप इसकी जानकारी प्राप्त कर लाभ अवश्य उठाएंगे। आइए दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और राधे राधे दोस्तों।